आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी। वाचन स्वर धारणा सचदेव। 26 नवंबर को संविधान निर्माण के 75 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर सभी शासकीय विभागों व शासकीय संस्थाओं में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। बालाघाट जिले के शासकीय विभागों ने उद्देशिका पढ़कर संविधान की उद्देशिका की शपथ ली। साथ ही कई अन्य संस्थाओं ने कार्यशाला भी आयोजित की। बालाघाट जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर मृणाल मीना ने परिसर में उद्देशिका की शपथ दिलाई। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश चंद्र थपलियाल के मार्गदर्शन और विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी के.एस. बारिया के मुख्य आतिथ्य में संविधान दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में भी विद्यार्थियों को एकत्रित कर कॉलेज में शपथ दिलाई गई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंतर्गत कलेक्टर और बैंक प्रशासक मृणाल मीना के मार्गदर्शन में 25 नवंबर को बैंक सीईओ आर.सी. पटले द्वारा वीसी के माध्यम से शाखा प्रबंधकों, सुपरवाइजरों, संस्था प्रबंधकों और समिति कर्मचारियों की बैठक ली गई। इस दौरान श्री पटले ने निर्देशित किया कि 2 दिसंबर से जिले में धान खरीदी का कार्य प्रारंभ होगा, जिसके लिए जिले में इस वर्ष 185 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां 30 नवंबर तक सभी तैयारियां पूर्ण करते हुए उपार्जन नीति के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए। सभी केंद्रों में लगने वाले तौल कांटे प्रमाणित हों, कटे फटे बारदानों में धान खरीदी न करें, उन्हें तुरंत आवश्यक कार्रवाई कर वापस लौटाएं। इसके अलावा खरीदी केंद्रों में बैनर लगाना सुनिश्चित करें तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जिले में जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए हम होंगे कामयाब पखवाड़ा के अंतर्गत 25 नवंबर से कार्यक्रम निरंतर जारी हैं। इसी के अंतर्गत मंगलवार को जेंडर संवेदनशीलता और जेंडर आधारित हिंसा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव विषय पर फ्रंटलाइन कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बाल देखभाल संस्थान, वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन, शौर्य दल, शक्ति निवास और पुलिस विभाग अंतर्गत कार्यरत ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क कर्मचारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पैरा लीगल वॉलंटियर के लिए वेबिनार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जेंडर आधारित मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी गई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के अवसर पर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में 14 नवंबर को बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन बहियर के रौंदातोला में हुआ। इस कार्यक्रम के साथ ही देश सहित जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ हो गया है। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई जिले से किया, जिसका प्रसारण रौंदातोला के कार्यक्रम में किया गया। पिछले दिनों ग्रीन बालाघाट क्लीन बालाघाट के उद्देश्य से शहर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरोकार रखते हुए कदम संस्था बालाघाट के द्वारा एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ग्रीन हार्ट फुलनेस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। आयोजकों के द्वारा मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या अनुसार उतने पौधों को लगाने के लक्ष्य के साथ ही उन पौधों को संरक्षण करने का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुसार मध्य प्रदेश पुलिस नक्सल उन्मूलन अभियान में जुटी हुई है। इसी नक्सल विरोधी अभियान अंतर्गत 17 नवंबर को बालाघाट जिले के थाना रूपझर अंतर्गत चौकी सोनगुड्डा के ग्राम कौदापार कुंदल जंगल क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हॉक फोर्स और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। पुलिस नक्सल मुठभेड़ के जवान शिव कुमार शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घायल जवान के इलाज के लिए चिकित्सकों से दूरभाष पर बातचीत की और उन्हें हर संभव उपचार देने के निर्देश दिए। पिछले दिनों एनसीसी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी के 30 छात्र छात्राओं द्वारा रक्तदान किया गया। साथ ही महाविद्यालय के प्रोफेसर और अन्य कर्मचारियों के द्वारा भी रक्तदान किया गया। बालाघाट कलेक्टर ने पिछले दिनों राजस्व महाअभियान 3.0 की समीक्षा की। तहसीलवार की गई समीक्षा में राजस्व के कई कार्यों में अच्छी प्रगति परिलक्षित हुई है। 22 नवंबर को जिले में नामांतरण के 169 प्रकरणों को निराकृत किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।